जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने जा रहा हूं और ये अपडेट जुड़ा है जो पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में भारी तबाही हुई थी आपदा की वजह से, जो नेचुरल डिजास्टर हुआ, भारी बारिश और बाढ़ से जो लोगों का नुकसान हुआ, उसको लेकर अपडेट आपको देने जा रहा हूं। और जिस तरह से आप सब लोगों को मालूम है कि इस समय श्रीनगर के अंदर असेंबली सेशन चल रहा है और तमाम विधायकों को लेकर बात करें तो वो अपने अपने इलाकों की बात जो वो हाउस में रख रहे हैं और सरकार से कई सवाल भी पूछ रहे हैं और सरकार से वो जवाब भी मांग रहे हैं अपने अपने अलग अलग मसले मिसाइल्स को लेकर। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि आज हाउस के अंदर सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने सरकार से जवाब मांगा कि जो आपदा आई थी उस आपदा से जो लोगों का नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ बारिश से और बाढ़ से, कई लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो गए, कई लोगों की जमीनें पानी में बह गई, कई लोगों के खेत खलियान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए और कई इलाकों में जिस तरह से दरिया उफान पर आए और उन्होंने किन किन इलाकों को जो है वो अपनी चपेट में लिया। इस नुकसान को लेकर आखिर कब जो है वो भरपाई की जाएगी, ये जवाब जो वो मांगा है सरकार से सुरजीत सिंह सलाथिया ने। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कई अलग अलग बिंदुओं के ऊपर जो वो प्रकाश आज डाला। वो किस तरह से, क्योंकि ये कहा गया उनकी तरफ से कि हम ये नहीं कहते कि सरकार ने इसमें अमल नहीं किया, चीफ मिनिस्टर ने इसमें अमल किया और जो शुरुआती दिनों में जो आपने देखा कि जो रिलीफ देने की कोशिश की गई, कुछ अमाउंट जो वो सैंक्शन किया, उसी को लेकर अब सुरजीत सिंह सलाथिया जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सरकार ने तैयार किया, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सरकार ने तैयार की, वो रिपोर्ट अधूरी है। जो तमाम लोगों को जो वो राहत देने का एक जो प्रयास सरकार की तरफ से शुरू किया गया, किसी को 10,000 या किसी को 5,000 दिया गया, तो आज के वक्त में ये 10,000 और 5,000 जो वो, इससे घर नहीं बनते, इससे लोगों की जमीनें ठीक नहीं होंगी जो तबाह हुई हैं, इससे लोगों के घरों की छतें जो टूटी हैं, घर बर्बाद हुए, उसकी भरपाई इस अमाउंट में नहीं हो सकती। और उसी के साथ उन्होंने फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को लेकर भी ये कह दिया कि ये डिपार्टमेंट आज के वक्त में डिफंक्ट हो गया है और विभाग के पास 5 क्रेट डालने के लिए भी पैसे नहीं है, तो लिहाजा सरकार को पैसा सैंक्शन करना होगा, एक हैंडसम अमाउंट सैंक्शन करना होगा ताकि जो लोगों को नुकसान इतना ज्यादा हुआ है उसकी भरपाई की जाए। जिसको लेकर सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने सीधे तौर पर हाउस के अंदर स्पीकर साहब को यह कहा कि सरकार को डायरेक्शंस दी जाएं कि इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो बनाई गई है उसका दोबारा से रिव्यू किया जाए। क्या कुछ कहते हैं सलाथिया जी, सबसे पहले इस ऑडियो को जरूर सुने। कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो पानी से नुकसान हुआ है, चाहे वो फसलों का नुकसान हुआ है, चाहे आपका हार्टिकल्चर का नुकसान हुआ है, चाहे हमारा वहां मक्की का हुआ है, चाहे हमारी जमीनें की, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो आप भेजने जा रहे हैं वो अधूरी है, उस पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ है, उसको दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है ताकि एक डायरेक्शन पास हो कि वो मौके पर जाके हर असामी का लिखे कि कितना नुकसान हुआ, तब लोगों को फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अगर 1 लाख का मकान किसी को आप 10,000 या 5,000 से आज के डेट में मकान नहीं बन सकता सर। ये ठीक है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ रिलैक्सेशन दी है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ पे हर बात तकरीर करने नहीं, जो अच्छा काम होगा हम अच्छे काम की तारीफ करेंगे और ये बात भूल जाए कि हम अपने रिकॉर्ड ना सेट करें, उससे कुछ बनने वाला नहीं। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर ये हाउस इस तरीके का काम करें कि जिसके लिए बेहतरी के लिए लोगों ने आपको चुन के भेजा है। और आज आपको ये भी कहना चाहता हूं, ये असेंबली जम्मू कश्मीर की पूरा देश देखता है और हमें उसका पालन जरूर करना चाहिए। कोई किसी असेंबली को देखे या नहीं देखे, हमें इस असेंबली को देखना चाहिए। अगर यही चीजें हम कुछ कर सके तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा गुना से कुछ करने वाला नहीं है। हम सब लोग इस रियासत को फिर
सिरे से जो काम करने की कोशिश करें, जिससे ये नहीं सोचा। तो बिल्कुल आपने सुरजीत सिंह सिलाथिया जी को सुना, जिन्होंने आज जो है वो हाउस के अंदर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने जब ये अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो अगस्त के महीने में भारी तबाही हुई जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, पहाड़ी इलाके हो, मैदानी इलाके हो, हर जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो गए। जैसे मैंने कहा कि ज़मीनें बह गई, एग्रीकल्चर फील्ड पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए, और उसी के साथ साथ किस तरह से पानी में तमाम इलाके बहते नजर आए। जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हुई। रिपोर्टें तैयार हुई और यहां तक कि सिलाथिया साहब ने ये आरोप भी लगाए कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आप रिपोर्ट तैयार करें अलग अलग एरियाज में जाकर, उन्होंने भी पिक एंड चूज की पॉलिसी वहां पर की। किसी के नुकसान की भरपाई करने के लिए उसकी रिपोर्ट तैयार कर दी गई, किसी की रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। ये आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो सरकार ने ग्राउंड पर आकर काम किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद जो वो ग्राउंड पर निकले थे और उसके बाद तमाम अलग अलग इलाकों का जायजा लेकर आगे रिलीफ देने के लिए जो रिपोर्ट तैयार की गई, वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं अधूरी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मुआवजा दिया जाएगा तो उससे बेहतर है कि ये मुआवजा ना दिया जाए, क्योंकि किसी को 10,000, किसी को 5,000 जो शुरुआती दिनों में दिया था कि आप अपना जो सिस्टम है उसे सुचारू करने की कोशिश करें, लेकिन अगर उसी तरह से चलता रहा और अभी तक मुआवजा नहीं मिला, यही पूछा जा रहा है कि आखिर कब मुआवजा मिलेगा, कब लोगों को राहत मिलेगी। जो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों की मैं बात करूं जो हैंड टू माउथ हैं, वो आखिर किस तरह से अपने आशियानों को दोबारा से जो वो बना पाएंगे, दोबारा से उन्हें खड़ा कर पाएंगे, ये एक उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना है। और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, लोग तो उनसे पूछेंगे, और जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेगा, कोई भी कार्य को लेकर बात करें तो जनता तो उसे पूछेगी। और जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पीछे उनके जो आप कह सकते हैं कि वजीर हैं, उन्हें भी कुछ करना होगा, उन्हें भी सामने आना होगा कि लोगों को एक जो है वो पर्टिकुलर बताया जाए कि आखिर ये जो नुकसान की भरपाई है ये इस तरह से की जाएगी, ये तब की जाएगी। एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया तो सेट किया जाए। कुछ भी नहीं धरातल पर हो रहा, जिसको लेकर सीधे तौर पर हाउस के स्पीकर साहब को ये कहा गया विधायक की तरफ से कि इसमें डायरेक्शन सरकार को दी जाएं, ताकि जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई गई है वो अधूरी है, उस रिपोर्ट को दोबारा से बनाया जाए, दोबारा से ग्राउंड पर जाकर सिचुएशन का रिव्यू किया जाए, जिन इलाकों में ये नुकसान हुआ है, ताकि लोगों को नुकसान का जो मुआवजा है वो मिल जाए, ताकि लोग अपने पैर पर फिर खड़ा हो पाए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं इस तबाही ने, इस त्रासदी ने, इस आपदा ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जो कहीं ना कहीं आज भी लोग सरकार की राह देख रहे हैं, सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि एक समय आने पर सरकार नुकसान का जो नुकसान की भरपाई है वो करेगी, लोगों को मुआवजा जो है वो देगी, ताकि लोग जो है वो एक बार फिर से अपने आशियानों को जो है वो दुरुस्त कर पाएं, अपनी जमीनें ठीक कर पाएं जो ये तबाही हुई थी। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा होता नजर नहीं आया है। इस मसले को सीरियस लेने की जरूरत है, ये भी विधायक की तरफ से कहा गया है। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि इस असेंबली को पूरा देश देखता है, तो हमें हाउस की मर्यादा का भी पालन करना है, और जो भी मसले सरकार के आगे रखे जाते हैं, सरकार का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि इसमें उसके ऊपर काम किया जाए। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसकी ये ड्यूटी है कि कहीं ऐसे हालात बन जाते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर सिस्टम को चैनलाइज करना है। कहीं बाढ़ आई है तो वहां पर क्रेट्स डालने हैं, क्रेट्स डालकर बाढ़ को रोकने का भी कार्य करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट भी डिफंक्ट हो चुका है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, 5 क्रेट जो वो ये डिपार्टमेंट नहीं डाल सकता, तो लिहाजा एक अमाउंट जो वो पर्टिकुलर अमाउंट जो वो सैंक्शन किया जाए सरकार की तरफ से, ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई हो
और डिपार्टमेंट ने जो अलग अलग नदी नालों के अंदर जो भी क्रेट्स बह गए हैं उन क्रेट्स को दोबारा से डालने के लिए, सिस्टम चैनलाइज करने के लिए पैसा सैंक्शन किया जाए। ये सरकार से जवाब भी मांगा है और सरकार के ऊपर सवालिया निशान भी खड़ा किया है। अब देखना है कि आने वाले वक्त में किस तरह से इसके ऊपर काम किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का एक उनका भी दायित्व बनता है कि लोगों की मुश्किलों का हल करने के लिए अपनी आवाज को असेंबली में ही जो वो जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि हाउस के अंदर जिस तरह से इन मुद्दों को उठाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने लोगों की बात को रख सकते हैं सरकार के सामने, और सरकार भी उसके ऊपर जवाब अपना स्पष्ट करके दे और ये बताए कि हम कब तमाम इन कामों को पूरा करेंगे, लोगों को राहत देने का कार्य करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको बताने जा रहा था, पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर में आई तबाही को लेकर, आपदा को लेकर, जिसमें लोगों का नुकसान हुआ, तो आज विधायक पूछ रहे हैं सरकार से कि आखिर कब इस नुकसान की भरपाई होगी। जो लोगों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ था, जिनके आशियाने तबाह और बर्बाद हो गए, जमीनें बह गई, हर तरह का नुकसान जो वो लोगों को इस त्रासदी में हुआ था, इसको लेकर सरकार को सामने आना होगा। और स्पीकर साहब को डायरेक्शन कहा गया कि सरकार को आप डायरेक्शंस पास करें इसमें फौरी तौर पर काम करने के लिए, लोगों को मुआवजा देने के लिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।